नई दिल्ली, भारत कृषक समाज द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन। भारत के कोने कोने से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, अध्यक्ष महोदय और किसान भाइयों और बहनों, विशिष्ट मेहमान, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि ये मौका मुझे दिया गया कि यहाँ आके आप सबसे मिलूं। लेकिन थोड़ी बहुत गलतफहमी ये है कि मैं तो कोई भाषण देने असल में आई नहीं थी, क्योंकि आप सब किसानों की समस्याएं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो चाहती थी केवल कि अपनी शुभकामनाएं देने आऊं, और ये मेरे लिए आवश्यक था कि आऊं। ये कुछ कहा गया कि मेरे आने से ये दिखलाई पड़ता है कि मैं किसान को या कृषि के कार्य को महत्व देती हूँ। अब ये काम तो इतना महत्व का है कि मैं देऊं ना देऊं इसका कोई महत्व कम तो होगा नहीं। सारा देश इस पर निर्भर है, सारा देश उसी से जीता है, उसी से प्रगति करता है। और हमारे देश में अभी भी अधिकांश जनता तो देहात में रहती है, अधिकांश जनता भूमि पर के कार्य पर, उत्पादन पर निर्भर है। तो किसी भी सरकार का ये कर्तव्य होता है कि किसान भाइयों की सहायता करे और जिसमें कृषि का उत्पादन बढ़ता ही जाए। तो उसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी है। दुर्भाग्य से 2 दफे इधर पिछले थोड़े से वर्षों में एक जबरदस्त सूखा पड़ा, और उससे जहां भी वो स्थिति हुई वहां के लोगों को बहुत भारी कष्ट हुआ। इत्तेफाक से इस दफे जब सूखा पड़ा तो वही समय था जब हमने निर्णय किया था कि बाहर से हम ज्यादा अनाज नहीं लेंगे। कुछ तो हम चाहते थे कि दूसरे देशों पर निर्भर रहना अच्छा नहीं है ऐसी एक आवश्यक वस्तु में, और दूसरे ये भी था कि दूसरे देशों से मिलना पहले से और कठिन और मुश्किल होता जा रहा है। बहुत से विलायती अखबारों ने ये कहा कि 71 में यहाँ पे बड़ा भारी अकाल पड़ेगा भारत में, लेकिन वो एक साल था जब बहुत अच्छी पैदावार हुई और इतना हम जमा करके रख सके कि बाद में जब कठिनाई का समय आया तो वो बचा हुआ अनाज हमारे लिए काम आया। तो कितनी भी कठिनाई हो, अगर पहले से हम उसको कुछ जांच सकें कि किस प्रकार की कठिनाई है तो उसकी तैयारी हो सकती है। अब इस वक्त जो विशेष कष्ट है वो आप और हम सब जानते हैं, वो कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे काबू के कुछ हद तक बाहर हैं, कि जैसे खाद का प्रश्न है। अब खाद की वैसे भी कुछ कमी सारी दुनिया में थी, और इस समय जो पेट्रोल और तेल की कमी भी हुई, कमी तो नहीं हुई लेकिन उपलब्धि कम हुई और कीमतें भी इतनी जोरों से बढ़ी, तो उसका प्रभाव खाद के पर पड़ा। और भी किसान की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि डीजल ट्रैक्टर के लिए या पंप के लिए जो चाहिए होता है, अब ये पूरी तौर से हमारे हाथ में ये है नहीं। यही है कि हम आगे देखें कि पैदावार हमारे देश में खाद की, तेल की, इन सब चीज़ों की कैसे बढ़ सकती है। और इसके लिए सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाए हैं, और पूरा हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे धरती के भीतर है किस प्रकार से उसको खोज निकालें, उसको ढूंढें और अपनी जनता को तक उसको पहुंचा सकें। ये भी ढूंढ है कि ये जो शक्तियां हैं, चाहे कोयले की हो चाहे तेल की हो, ये सीमित वस्तु हैं। तो बहुत से नए खोज शक्ति के आ रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य जाति ने काबू में करा, उससे वो हम अपना काम सरल करते हैं और अपने काम में उसका उपयोग करते हैं। हमारी कोशिश है कि सूर्य की शक्ति, हवा की शक्ति, इन सब चीज़ों का भी उपयोग हो। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, भारत के इधर उधर लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। हमको देखना है कि जब तक इसमें कुछ प्रगति हो तब तक हम
कैसे दूसरों चीज़ों का उपयोग करें। ये भारत में इसमें हमारी कुछ कमी रही है। एक रास्ता हम पकड़ते हैं और अक्सर ये सोचते नहीं है कि भाई ये रास्ता बंद हो जाए तो किसी दूसरे रास्ते से हम उसी ध्येय तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। उत्पादन तो बढ़ाना ही है किसी न किसी तरह से। अब अगर खाद की कमी है तो हम बैठ के हाथ पर हाथ नहीं धर सकते हैं कि खाद की कमी है, हम क्या करें। देखना है कि किस प्रकार से उत्पादन बढ़ता जाए, कौन दूसरा खाद है जो मिल सकता है, कौन चीज़ें हैं जिसका हमें अनुभव न भी हो लेकिन उस पर कुछ हम एक्सपेरिमेंट करके उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से कठिनाई का समय तो है, लेकिन आपको मालूम है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, कठिनाई के समय ही वो एक तरह से अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। कठिनाई से ऊपर होने में स्वयं भी और मजबूत होता है। तो हमें हर कठिनाई को इसी दृष्टिकोण से देखना है कि हम उससे दबे नहीं, उससे कमजोर नहीं हो, लेकिन उससे और ताकत लेके और हम ऊपर उठ सकें, आगे बढ़ा सकें। जैसे मैंने कहा कि कृषि का कार्य तो ऐसा है कि जो नहीं भी किसान है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको इसमें रुचि लेनी है और देखना है कि कैसे मदद करें। क्योंकि हर चीज़ के बिना मनुष्य जाति रह सकती है, लेकिन खाने के अनाज के बिना नहीं रह सकते। तो वो देश की मजबूती की बुनियाद है। चाहे हमारी सेना मजबूत करनी हो, उसको काफ़ी खाने को मिलेगा नहीं तो कितने भी हथियार हों वो मजबूत नहीं हो सकते। अगर लोग कहते हैं कि बड़े बड़े कारखाने नहीं बने तो फिर हम खाद भी नहीं दे सकते हैं, फिर हम ट्रैक्टर भी नहीं दे सकते हैं, फिर और भी जो कृषि के जो काम की वस्तु हैं वो हम उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हमारी जो योजना है, हमारा जो नक्शा है भारत का, उसमें ये सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही पास की, निकट की संबंध रखती हैं। यानी हम समझते हैं कि कृषि किसान को तभी सहायता होगी जब संग संग उद्योग बढ़े, और उद्योग तो बढ़ ही नहीं सकता अगर हमारे किसान का काम ठीक से नहीं चले। तो दोनों को संग संग बढ़ाना है और यही हमारी कोशिश है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो किसान भाई और बहन हैं वो इसमें पूरी मदद करेंगे, क्योंकि एक दफे इस कठिनाई के एक तरह से हम एक चक्कर में से फंस गए हैं। कमी होती है और कमी का ऐलान होता है, लोग समझते हैं कि कम है तो और खरीदते हैं तो और उससे कमी हो जाती है, फिर वो बात चलती है। उसमें से हमें एक दफे निकलना है। एक दफे निकल जाएं तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इतनी कोई कमी नहीं है और हम इस स्थिति को संभाल सकेंगे। लेकिन आपकी मदद बिना न तो ये स्थिति संभल सकती है, न देश ही संभल सकता है, न देश में कोई प्रगति हो सकती है। तो देश में हर एक वर्ग का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन हमारे किसान भाई का जो महत्व है उसकी जगह तो बिल्कुल कोई नहीं ले सकता है, और किसी दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते अगर उनका काम आगे नहीं बढ़े। और कोशिश तो हमारी ये है कि जितनी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कृषि के कार्यक्रम है, उनमें न कमी हो पाए, लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी हो तो हमें देखना है कि कैसे इनको इस साल हम बर्दाश्त कर लें, जिसमें अगले साल फिर ऐसी स्थिति फिर से न हो। लेकिन इसलिए कि हम अभी इसको अगर थाम सकें तो फिर 1-2 वर्ष में फिर से हम मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। तो मुझे खुशी है कि ये सम्मेलन दिल्ली बुलाया गया, और मेरी आशा है कि इससे यहाँ के किसानों को भी का उत्साह बढ़ेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। और हम सब अलग अलग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन बहुत मजबूत एकता का सूत हमको संग बांधे है। तो एक दूसरे की कठिनाई को समझ के, एक दूसरे की मदद करके हमको सबको अपने कार्यक्रम बनाने हैं। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि भारत के हम जब देहात में एक परिवर्तन ला सकेंगे तभी हम कह सकेंगे कि भारत में जैसी नई समाज हमें बनानी थी उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमको ये भी देखना है कि आपके बच्चे जब पढ़ लिखते हैं तो कोशिश हो कि वो देहात में रहें, देहात के सुधार में अपनी योग्यता को लगाएं, क्योंकि अक्सर लोग चाहते हैं कि जहां पढ़ाई की वहां पे शहर में कुछ नौकरी लें। तो कुछ सुविधाएं तो शहर में मिलती हैं, लेकिन जितने ज्यादा लोग शहर आते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़,
उतना ही शहर का बोझ बढ़ता है और वो बोझ पर फिर किसान पर भी उसका बोझ पड़ता है, यानी खर्चा शहर पे ज्यादा होता है, दूसरी चीजें करनी हो। तो बहुत सी चीजें हमें संग सोचनी है। पहले लोग कहते थे कि हमारे किसान भाई इतने पुराने ख्यालात के हैं कि नए तरीकों को अपनाएंगे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि नए तरीकों से कितना अंतर पड़ता है उपज पर, तो उन्होंने उनको तेजी से अपनाया और मेहनत भी ज्यादा की, परिश्रम किया और अपना उत्पादन बहुत बढ़ाया। संग संग आपको मालूम है कि हम संख्या भी बढ़ती गई है और लोगों की मांगें भी बढ़ती गई हैं, क्योंकि केवल ये काफी नहीं है कि आज अनाज पैदा हो, उतना ही जरूरी है कि उसका वितरण ठीक से हो और वो दुकानों में ठीक से पहुंचे और सब जगह पहुंचे। जो अनाज के दाम होते हैं उसका असर सब वस्तु पे पड़ता है, सब वस्तु की कीमत पे, और अगर सब वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसका बोझ फिर किसान पर भी पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश रही है कि किसान भाइयों को तकलीफ न हो। कभी अगर हमसे गलती हुई है तो हमने कोशिश की है कि उस गलती को हम सुधारें। जो भी पैदा अनाज हुआ है वो बाजार में पहुंचे और उचित दाम पर पहुंचे। मुझे मालूम है कि भारत के किसानों की ये योग्यता है, ये शक्ति है कि मिलके इन सब कठिनाइयों का सामना करके और हम एक नए भारत बनाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।